हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का बच्चों अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। जी हाँ बच्चों, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके मौके हैं, वो आपके पास खुद नहीं आते, आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, यू क्रिएट देम। आप अपने लिए क्रिएट करोगे अपॉर्चुनिटी को। आपको अगर कुछ चीज करना है, आपको कोई चीज चाहिए, तो आप उसके पास जाओगे, वो चीज आपके पास नहीं आएगी। आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है कि आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा। नहीं, तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से आपको करना है कि आपके उसके क्वेश्चंस में, जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन पूछे, तो उसके आंसर आप बखूबी अच्छे से दे पाए, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज आप खुद बनाते हो, आपके लिए कोई दूसरा बना के नहीं देता है। अपॉर्चुनिटीज आप खुद बनाते हो, यू विल क्रिएट दैम। तो हमने कल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज में जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इतने लंबे क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। ये बस आपको प्रूफ करने के लिए मैं बता के समझा रहा हूँ। आपसे बस डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये आपको कोई रैंडम दे देगा, पूछ लेगा बताओ ये प्रॉपर्टी कौन सी है ना। तो ये पहचाननी आपको आनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपको, कल हम एडिशन एसोसिएटिव का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कर चुके थे, है ना। एसोसिएटिव का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर चुके थे। तो अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात हम करते हैं किसके लिए? तीसरी बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों वही होगा, 3 नंबर्स होते हैं, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। तो ए इनके बीच में मल्टीप्लाई, इन दो को ब्रैकेट में रख लो। क्या ये दो इक्वल होंगे? ए बाई बी क्रॉस सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई एफ, इनको ब्रैकेट। तो हम देखेंगे इसको क्या हमें इक्वल देगा या नहीं देगा। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो को मैंने ऐसे लिया, और यहाँ पे आप देखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7, इसको आपने अलग। तो 2 4 जा 8, 8/3 5 जा 15, और ये आएगा 6/7। वैसे ही आप यहाँ ब्रैकेट सॉल्व, 2/3 रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 6 4 जा 24/35। ठीक है, तो अब आप ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 8/15 मल्टीप्लाई बाय 6/7। इधर भी आप मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन होगा तो आप 24/8 6 जा बच्चों 48, 15 7 जा 105, और यहाँ भी 24 2 जा 48, 35 3 जा 105। तो दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? फॉलो करता है। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन में अगर ब्रैकेट्स आगे पीछे भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिवाइड की या डिवीजन की। फिर से हम यहाँ नंबर ले लेते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, और यहाँ भी ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ। यहाँ पे इन दो पे ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे इन दो में ब्रैकेट हम लगाते हैं। तो नंबर्स लेंगे, सॉल्व करेंगे, वही चीज जो यहाँ क्या एग्जाम्पल 2/3 लेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 6/7। ठीक है, फिर इधर भी आप देखेंगे, इधर क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 6/7। मैंने क्या किया है, मैंने नंबर वही रहने दिए ताकि आपको समझ में आ जाए ना। इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और इन्हीं नंबर को डिवीजन में हम ले रहे हैं। तो जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं, आप लोगों ने 6 में पढ़ा है, डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लिकेशन और नंबर्स हो जाते हैं रेसिप्रोकल। तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 2/3 डिवाइड बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 6/7, और यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, है ना। ये 4/5 डिवाइड बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब आप काटना चाहे तो काट सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं अभी हमें सॉल्व करना नहीं है, मेरे को सबको प्रूफ करके दिखाना है। तो 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 6/7,
10/12 डिवाइडेड बाय 6/7 और यहाँ भी 2/3 डिवाइडेड बाय जाएगा 4 7 28 और 5 6 30। ठीक है, अब आप अगेन 10/12 डिवाइड, अब एक स्टेप मैं हटा रहा हूँ यानी ब्रैकेट खोलने वाला स्किप कर रहे हैं, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 10/12 डिवाइडेड बाय 6/7 ऐसे आ जाएगा ना, तो ये स्टेप हम कर रहे हैं। तो 10/12 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और हो जाएगा 7/6 और यहाँ भी 2/3 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/28। तो इसको आप करेंगे 10 7 जा, यहाँ दूसरे पेन से लिख देता हूँ आंसर, 10 7 जा, ठीक है, 10 7 जा 70, 12 6 जा 72, यही आएगा। 10 7 जा 70 और 12 6 जा 72। यहाँ आप देखेंगे 23 जा 60 और 28 8 है 24, 3 8 जा 24, 3 2 84। तो यहाँ देखो दोनों ही हमारे क्या इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि ये भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये भी हमारे इक्वल नहीं आते, तो यानी कि डिवीजन इसको फॉलो नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन फॉलो करता है सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो करता है और मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नंबर्स आगे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट माइनस में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आप अगर नंबर्स को आगे पीछे करते हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों, उसके बाद आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि कुछ जैसे आपने ये सीखा होगा ना पहले, ए ब्रैकेट में, चलो इसको मैं थोड़ा नंबर से समझाता हूँ, नंबर से समझ आएगा। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 3 ब्रैकेट में x+2, तो आप क्या करते थे, 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे पहले और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो हो जाएगा 3x+6। तो बस यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यही आपका क्या है रैशनल नंबर में फॉलो होती है। तो आप देखेंगे हमारे पास है a/b ब्रैकेट में है c/d प्लस e/f, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे a/b, पहले मल्टीप्लाई होगा c/d के साथ, फिर प्लस या माइनस जो भी होगा। ठीक है, प्लस गिवन होगा तो प्लस, माइनस गिवन होगा तो माइनस। ये आपका हो जाएगा a/b मल्टीप्लाई बाय e/f। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये किस किस के लिए वर्क करती है? ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क करती है। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों इसमें वर्क करेंगे आपकी, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो अब यहाँ देखें आप, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपका होगा
एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बच्चों, जो भी नंबर आपका होगा आप उसका साइन जस्ट रिवर्स कर दो। क्या कर दो, प्लस में होगा तो माइनस में कर दो, माइनस में होगा तो प्लस कर दो। एडिशन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, वर्क ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हैं। वर्क ऑन एडिशन एंड वर्क ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरी बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वर्क करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या होता है, साइन को रिवर्स, रिवर्स द साइन, साइन को रिवर्स कर देता है। साइन को क्या कर देगा बच्चों, रिवर्स कर देगा। जैसे कि आप, अगर मैं बोला -5, तो -5 का क्या हो जाएगा, -5 का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस का 5। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 क्या हो जाएगा आपका, प्लस का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, या जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 देगा। ठीक है, ऑन एडिशन आप ये लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, ऑन एडिशन ऑफ नंबर एंड additive inverse the result becomes 0। the result should be 0, result becomes 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला additive inverse of p by q, तो p by q का क्या हो जाएगा, माइनस का p by q। अच्छा, अब यहाँ आप देखो, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 5 -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखो p by q प्लस माइनस p by q प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स के बारे में कुछ चीजें हैं, इसको आप लिख। चलिए, अब बात करेंगे मल्टीप्लेटिव, एडिटिव इनवर्स हो गया हमारा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स के बाद हम बात करते हैं आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, चीजों को आपको समझना है बच्चों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज रेसिप्रोकल हो जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप ऐसे जानो, इसमें जो है हमारे नंबर्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा पलट जाते हैं, या फिर पलट जाना लिखो, पलट जाता है। बस याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल, पलट जाता है नंबर। जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपसे आप क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ आपसे बोलेगा 3/5। 3/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आपने देखा, आपने वर्ड देखा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लाई से रिलेटेड। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या था सर? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब हमने सीखा था कि रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। तो 3/5 का इसका आंसर होगा 3/5 का, या फिर 3/5 का क्या हो जाएगा? सीधा 3/5 का हो जाएगा 5/3, पलट जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, हम पूछते हैं व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हमने बोला -2/5। तो -2/5 का क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2, उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पूछा गया व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p/q। p/q का क्या होगा सर? q/p हो जाएगा। q अंश हो जाएगा, p हर हो जाएगा, यानी q न्यूमरेटर हो जाएगा और p डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और काफी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हमसे बोला गया कि भैया आप 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अब काफी बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, 3 का पूछा क्या गया है? पूछा गया है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वहां आंसर क्या लिख के आ जाते हैं? वहां आंसर लिख के आते हैं -3। अरे ये 3 का -3 तो एडिटिव इनवर्स हुआ ना। एडिटिव इनवर्स हुआ क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? रिवर्स द साइन। साइन को क्या कर देते हैं हम? रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव में हम पलट देते हैं। बस ये चीज याद रखनी है। तो आपने प्लस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये क्या हुआ? ये तो एडिटिव इनवर्स हो गया। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? आपसे यहाँ पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमसे क्या पूछा है? हमसे यहाँ पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 को हम 3/1 भी तो लिखते हैं ना। तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3। सिंपल सा। तो ये किताब, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3। ठीक है, तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ढंग से लिख लेते हैं 1/3। ठीक है, अगर अगर ये -3 होता तो इसको लिखते आप -1/3। ठीक है, माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। जीआईसी सियालदे, मिस्टर पीयूष आए हो आज? पीयूष, जीआईसी सियालदे, आवाज आ रही है मेरी? तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। चलिए, पीयूष का है? पीयूष, पीयूष को माइक दो। माइक ऑन कीजिए। कैमरे के सामने आ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे हम अभी? कॉपी में लिख रहे थे कि गप्पे मार रहा था पीछे? सर लिख रहा था। क्या लिखा? मैथ सर जो आपने कराया। क्या लिखा? मैथ लिखा? क्या पढ़ाया मैंने अभी? सर जो आपने कराया था। क्या पढ़ाया हमने अभी? चैप्टर का नाम क्या है? पीछे कहां देख रहे हो भाई? चैप्टर का नाम क्या है? रेशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? अभी क्या टॉपिक याद है आपको? क्या पढ़ाया लेटेस्ट? कुछ ध्यान नहीं है बेटा, 8th क्लास में आ गए हो। अब छोटी क्लास नहीं रहे। मस्ती मौज मस्ती भी ठीक है, अपनी जगह मौज मस्ती करते रहो। हाँ, ऐसी दिखेगी फोटो, ऐसी दिखेगी बड़ी एकदम। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो हर जगह छपवा दूंगा तुम्हारी फोटो, पोस्टर लगवा देंगे। अच्छा, आपके पीछे जो ये छात्रा है, इनको माइक दो। ये जो लड़की है, माइक दो से, आगे जो बैठी है पीछे। अरे बस, हाँ, किसी को भी दे दो। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप बताएं, अपना नाम बताएं। सर प्रतिज्ञा मेहरा। प्रतिज्ञा मेहरा। तो प्रतिज्ञा मेहरा, अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो, आपको मैथ्स कैसी लगती है? टफ लगती है, अच्छी लगती है, बेकार लगती है? सर सही लगती है।
सही लगती है। अच्छा, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 7th में कितने मार्क्स आए आपके मैथ्स में? 7वीं कक्षा में कितने मार्क्स आए आपके मैथ्स में? शर्माने वाली बात नहीं है भाई, बताओ। सर 89 आए थे 100। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मार्क्स। मेरे तो 7वीं क्लास में पता है कितने मार्क्स थे? 61, 100 में से बड़े बेकार मार्क्स थे, बट पढ़ी उसके बाद, मेहनत की। आपके तो 89 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वेरी गुड। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरी गुड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। आप लोग कभी अटकना बिल्कुल नहीं है। हम अटकेंगे, मैं भी अटकता था, ठीक है, मैं भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढंग से नहीं बोल, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो हम नहीं बोल पाते हैं, तो हम यहाँ सीखेंगे। हम आपको इस तरह से तैयार करेंगे कि आप कल के दिन कहीं भी जाओ तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख पाओ, है ना? आप करना चाहते हो ऐसा? आप बनना चाहते हो ऐसा? यस सर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस है, बताएंगे आप? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन इनवर्स में हम ऐड करते हैं। आपका इंटरवल हो गया आज? सर हाँ। टिफिन लाए थे? यस सर। नहीं लाए थे? सर लाए थे। सर लाए थे, एवरीडे किसने लेके खाया? जाते हैं। आपने खाया कि दोस्तों ने खाया? मिला के खाया, तो वो आवाज दिख नहीं रही है, वो जान नहीं लग रही है आपके आवाज में, ऐसा लग रहा है भूख लग रही है। थोड़ा जोर से बोलो। सर नहीं लग रही। गुड। अच्छा, अब बताओ इनमें डिफरेंस क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और सर एडिटिव इनवर्स में बेटा डिफरेंस क्या है? सर एडिशन इनवर्स में हम ऐड करते हैं अच्छा, और सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। एडिटिव इनवर्स में और क्या ऐड करते हो आप? सर जो वर्ड्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। नहीं, कोई बता पाएगा मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस है? जीआईसी सियालदे से कोई बता पाएगा? जीआईसी बीना खाल से कोई बता पाएगा? बताओ भाई, बताओ कोई। है कोई प्रतिज्ञा, कोई है आपकी क्लास में जो बता दे? महिपाल। है? सर महिपाल। महिपाल, हाँ महिपाल, महिपाल को दो जरा, आगे बुलाओ महिपाल को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस्टर महिपाल। तो बताएं क्या डिफरेंस है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में? एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? सर जब सर एडिटिव हम्म इनवर्स में जब ऐड होता है हम्म तो वो रेसिप्रोकल होके सब्सट्रैक्शन में बदल जाता है ठीक है। और जब सब्सट्रैक्शन होता है तो वो ऐड में बदल जाता है। चलिए तो स्टूडेंट ऑफ द डे में हमारे पास जो नाम आया है आज, महिपाल। महिपाल ने आंसर सही दिया है और कई हद तक प्रतिज्ञा ने भी, फ्रॉम जीआईसी सियालदे, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टार्स लगेंगे, जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा उस हिसाब से। एंड सेकंड थिंग, अब मेरे, आप बैठ जाएं, दोनों बच्चे बैठ जाएं, नहीं दोनों खड़े रहो, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। और जितने भी स्कूल अभी हमारे साथ हैं, ये जीआईसी बीना खाल, कितने स्कूल दिख रहे हैं अभी लॉगिन यहाँ पे?
91 स्कूल्स हमें लॉगिन दिख रहे हैं। तो 91 के 91 स्कूल्स मेरे 3 काउंट करने पे, ठीक है, आप लोग पता नहीं इससे पहले मेरे साथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जो क्लासेस पढ़ी हैं उनको पता है तरीका। 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे महिपाल और प्रतिज्ञा के लिए, मेरे 3 काउंट करने पे, ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 और वेरी गुड। आवाज थोड़ी लेट में आ रही है, आज आवाज में डिस्टरबेंस है कि कई स्कूलों से क्लैपिंग हो रही है, कहीं से नहीं हो रही है। बीना खाल आप लोगों को भी बोला गया था, तो बहुत अच्छा बच्चों। बाकी आप लोग कल इसको थोड़ा रिवाइज करके आएंगे, किसको, जो हमने अभी पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। कोई ज्यादा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। बैठ सकते हैं बेटा, आप दोनों बैठ सकते हैं। माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, पी बाई क्यू माइनस का हो गया, मतलब प्लस का माइनस में बदल जाएगा, माइनस का प्लस में बदल जाएगा। ये होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंपल रेसिप्रोकल वर्ड याद रखो, रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी का इसके आगे की क्लास करेंगे हम कल कंटिन्यू, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नई चीज सीखेंगे, नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स कैसे दिखाते हैं वो चीज सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।